आज की वीडियो में आप लोगों से कोई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो वाला क्या किचन में फिलहाल बन रहा है पनीर का पराठा। नाश्ता हो चुका है और यहाँ पर भी आलू और बैगन की टमाटर की आलू बैगन और टमाटर का चटनी बनेगा। बाकी अब हमारा बचे हैं, हम बना रहे हैं। ये गाइस सही हुआ है। एक कमेंट बहुत लोगों को आ रहा है, मतलब हम लोगों को, कि भैया रंजना का कपड़ा खरीद दो, भैया निशा का कपड़ा खरीद दो, भैया मनीषा के मम्मी पापा को फ्लाइट टिकट भेज दो, भैया अपने मम्मी पापा को फ्लाइट टिकट भेज दो, भैया यूट्यूबर लोगों को फ्लाइट से बुलवा लो, इनको बुलवा लो, उनको बुलवा लो, भैया बुआ जी को एरोप्लेन की टिकट भेज दो। तो पहली बात, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, जितना होता है मैं अपने हिसाब से करूँगा। किसको क्या फ्लाइट से भेजना है, किसको नहीं भेजना है, क्या है क्या नहीं है। देखो, एक जन फ्लाइट से अगर मैं बुलवाऊंगा ना तो ये पार्शलिटी हो जाएगी। मेरे को कम से कम 15 से 20 लोगों को फ्लाइट की टिकट देनी पड़ेगी, और जब वो 20 लोगों को मैं बुलाऊंगा फ्लाइट से, तो फिर फ्लाइट से जाने के लिए एयरपोर्ट पे आप लोगों से, तो अब आप लोगों को मैं क्लियरली बताऊं कि अगर मैं एक जन को फ्लाइट की टिकट देता हूं तो यहाँ पर तुरंत कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे को फ्लाइट से नहीं भेजा, मेरे को बुलाया, इसको नहीं बुलाया, हाँ अपने सास ससुर को फ्लाइट से बुला रहा है, इन लोगों को, हम लोगों को नहीं बोल रहा है। ये जो जाहिर सी बात है, ये करेगा कोई ना कोई। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग, ज़्यादातर लोगों की टिकट्स मैंने खुद करी हैं, ठीक है, और टिकट्स अवेलेबल थी तभी करी, लेकिन फिर अब गाड़ियाँ भी हमारी आ रही हैं, तो गाड़ी से जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं ट्रेन से आ रहे हैं। मनीषा के पापा मम्मी, उनको अगर 1 रुपये अगर कोई खर्चा करता है ना तो बहुत हिचकिचाते हैं कि नहीं, बेटियों के घर से पानी तक नहीं पिया जाता है, पापा उनके ऐसे हैं। दूसरी बात कि अगर मैं उनको दे भी दूँ ना तो पूरे ख़ानदान में कहने के लिए हो जाएगा कि ये तो दामाद के पैसा पे जा रहा है, ये तो इनके पैसा पे जा रहा है, उनके पैसा पे जा रहा है, जो उनके लिए कहीं ना कहीं अपना चीज़ों को हर्ट करने की, क्योंकि ये समाज हमारा ऐसा भाई है तो है। अब आपको अगर इस चीज़ को लगे कि भाई मैं लप्पू गलत बोल रहा हूँ, सचिन यहाँ पे अपनी सफाई दे रहा है। यही कंट्रोवर्सी चल रही थी। और उसके बाद अगर मैं तिवारी को बदनाम कर रहा था, उसमें एक जन मनीषा को के अगर मम्मी बुला भी पापा लूं, को भी 2 जन बदनाम लोग किया को, कि तो मेरे मेरा को पूरे सारा पूरे मनीषा 50 के लोगों को मम्मी बुलाना पापा पड़ेगा, लूट के खा क्योंकि गए। जो नहीं आने वाले हैं ना वो भी तैयार हो जाएंगे कि शर्म हाँ कर, फ्लाइट से आना है, वो फ्लाइट तो से जाना है। कन्यादान तो दिए, वो तुम्हारे लोगों घर का को अब पानी फिर तक मैं तब टिकट पीना अगर नहीं चाहते दूंगा थे, इतने तुम्हारी लोगों का, तो बेटी के एक लिए जन आ का फ्लाइट जाते का हैं। टिकट वो अगर भी मान तुम लो लोग ऑन एन नौकर एवरेज की 10,000 भी है, तरह माँ बाप को तो खटाते 10,000 हैं। इंटू अगर बेशरम मैं तो मनीषा है 50 लोगों को ही जो बुलाऊंगा अपने माँ तो बाप आप को गेस अपने करो कितना हो ससुराल गया। में बुला के 5 लाख झाड़ू रुपए तो पोछा मेरे लगवाती। सीधे आज ऐसे ही इतना चले सफाई गए। कर रहा है, इतना दूसरी गाली बात, देने के बाद भी सचिन मनीषा का पापा आ रहे। तुम शुक्र अब मनाओ, तुम एयरपोर्ट किस लिए जाने के मुंह लिए भी दिखाने लायक है। ट्रेन से जाना है 5 घंटा, और यहाँ जो लैंड करेगी एयरपोर्ट, वहाँ से फिर यहाँ आने के लिए भी 2 से 3 घंटा। अगर चंडीगढ़ वाला एयरपोर्ट करूँगा तो और महंगी टिकट आएगी, दिल्ली से अगर करेंगे तो 4 से 5 घंटा नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से लग जाएगा। तो 5 घंटा वहाँ जाओ, 5 घंटा यहाँ जाओ, 10 घंटा, 2 घंटा आप एयरपोर्ट पे वेट करो, 12 घंटा, 2 घंटे की फ़्लाइट होगी 14 घंटा, और आधा 1 घंटा आप मान लो सामान वामान ले जाने में, स्टेशन जाने में, आने में, ले जाने में, 15-16 घंटा आपको लगेंगे ही लगेंगे। इससे अच्छा डायरेक्ट ट्रेन से आओ, 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा में आप पहुंच जाओगे घर। तो क्या नुकसान है? और ट्रेन की टिकट है, एसी में सबकी टिकट ऑलरेडी है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी ऐसा अगर हम लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है तो वो गलत किया होगा। हम अपनी अकॉर्डिंग सब अपना बेस्ट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कपड़ों को लेकर के। तो हम लोग ऑलरेडी जितना हमसे होता है हम उतना करते हैं। लोगों को नहीं पता होता है कि हम लोग किसको क्या कर रहे हैं, इसलिए आप लोग कमेंट करते हो, सजेशन करते हो, अच्छी बात है। लेकिन आप थोप देते हो कि ये इसका भी कर दो, उसका भी कर दो, इसका भी कर दो, उसका भी कर दो। क्यों कर दो? अगर हम 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो चलेगा। अगर हम बार बार करते हैं ना, तो अपना जो इंसान खुद से कर सकता है वो उसकी अपनी करने की इच्छा मर जाएगी। हमारे लिए तो कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं। हम खुद से करते हैं एक एक चीज़। कोई भी का नहीं मतलब कोई भी नहीं करता है। तो जब कोई नहीं करता है तो हम किसी के लिए 1 बार 2 बार कर रहे हैं, हम हर बार नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। और जितना हमसे होता है, जितना हमसे लगता है हम करेंगे। और इस बार भी हमने किया हुआ है, जितना हमसे होगा हम करेंगे, लेकिन हम बताएंगे नहीं उसको कैमरे पे कि हमने इसके लिए ये किया, क्योंकि अगेन करके जताना भी थोड़ा सा, आप लोग भी बोलोगे कि यार करके बता रहा है कि देखो इसके लिए ये कपड़ा खरीदा। हमने खरीदा ऑलरेडी कपड़ा, बट अब 5 दिन का इवेंट है, 5 अगर ड्रेसेस हैं तो ज़रूरी नहीं कि मैं 5 लूँगा, और एक अगर जन का लूँगा तो मैं, मेरी जो बहनें होंगी, बुआ की बेटियाँ होंगी, मेरे को सबके लिए लेना पड़ेगा भाई। अब मैं इतना 1 ड्रेस 2 ड्रेस तो चलो आदमी ले लेगा, 5-5 6-6 ड्रेस लगातार
50-50 लोगों के लिए। कोई घर में नहीं खरीदता, यहाँ के प्रवचन ज्ञान सब बांट देंगे कि खरीद दो ये कर दो, खुद नहीं करते हैं, कोई नहीं करता। 1-2 ड्रेस चलो मैं मानता हूँ कर लेंगे, और सबके लिए जितने भी मेहमान आएंगे सबके लिए, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, सबके लिए हमने इंतजाम कर रखा है। लेकिन जो ये थोपते हो ना कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, भाई नहीं, एक जन का अगर करूँगा तो मेरे को सबका करना पड़ेगा। तो इसलिए सब अपना अपना खुद करेंगे, मैं एक एक ड्रेस तो सबके लिए कर देता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, कर रखा है इंतजाम। तो जितना हमसे हो पा रहा है जितना हमसे होगा वो मैं हमेशा करूँगा। जहाँ लगेगा कि भाई यहाँ मेरा करना उचित नहीं है, वहाँ मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अभी मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप मेरे को, और एक और चीज़, कुछ लोगों को बुलाने के लिए भी लोग कमेंट कर दे रहे हैं कि आप इनको बुला दो, उनको बुला दो, इनको बुला दो। देखो, जिनसे हमारी बॉन्डिंग है, जिनसे हमारी बातचीत है, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जिनको नहीं बुलाया गया वो लोग अपनी PR टीम बुलवा के मतलब बिठा दिए है कि हमारा नाम जाकर के वहाँ लिख दो कि हमें बुलवा दे। कुछ लोगों का समझ में आता है, लेकिन कुछ लोगों का जो एकदम रेगुलर कमेंट आता है ना, जिनसे हमारा कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब वो एकदम ऐसे लोग गिड़गिड़ाने लग जा रहे हैं ना कि इनको बुलवा दो, उनको बुलवा दो। हमारा जिनसे बनता है, हम उनको जानते हैं, अगर हम उनको, मेरी बातचीत है, पहचान है, तो ठीक है भाई, हम उनको बुला रहे हैं। जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनका हम नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, उनको हम कैसे बुलवा दो? और उनका पता नहीं कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं, इनको बुला दो, उनको बुला दो, ये वो। तो यार देखो, वो क्रिएटर को भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर कोई क्रिएटर है तो, कि वो भी नहीं चाहेगा कि कोई हमारा ऑडियंस जाकर के किसी के आगे ये बोले कि इनको बुलाओ, उनको बुलाओ। क्योंकि हमारी बातचीत होगी, हम अगर एक दूसरे को जानते होंगे, नाम भी मैं नहीं सुना हो, तो मैं कैसे किसी को बुला लूँ? और जब बातचीत रहेगी तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि एक बार इनवाइट करूँगा, आना ना आना उनकी चॉइस के ऊपर है। और वैसे भी मैं आपको ये क्लियर बता दूँ तो ये मेरा ऐसा इवेंट है जहाँ पर मैं अपने लोगों को लिमिटेड कर लूँगा। इसके बाद जो आ जाएंगे हमारे पास, मैं इसको और एक बार क्लियर कट बोल देता हूँ, जो आ जाएंगे हमारे पास वो उनके लिए मैं हमेशा रहूँगा, जो नहीं आएंगे वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। भाई देखो, हमको ज़्यादा लोगों से वैसे भी नहीं लगना, मैं अपनी लाइफ में वैसे ही बहुत बिजी हूँ, बहुत सारा काम वाम चलता है और चलेगा। हाँ, नए लोग जो जुड़ेंगे वो ऑब्वियस सी बात है वो जुड़ेंगे, और जिन लोगों का कुछ एक स्पेसिफिक वैलिड रीज़न होगा कि यार ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तो उनको मैं भी समझूंगा और हमेशा समझूंगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस चीज़ को अदर वे में मत लेना। कोई चूँकि मन की बात है, मैं सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो आप लोग लगातार ये चीज़ को बोले जा रहे हो, मतलब हद होती है यार। ऐसा मत बोलो कि इनके लिए ले लो, उनके लिए लो। सब अपने लिए सक्षम है, सब अपने लिए सक्षम है कि वो अच्छे से अच्छा कर पाएँ, अच्छे से अच्छा फ्लाइट की टिकट कर पाएँ। तो सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम भी किसी के यहाँ जाते हैं ना, तो कोई हमारी पेट्रोल का, डीजल का, या फिर हमारे फ्लाइट का टिकट नहीं भेजता है, चाहे हमसे बहुत बड़े लोग क्यों ना हो। हम तो फिर भी बहुत छोटे हैं, चाहे मैनेज करके जाता हूँ, बट जाता हूँ। तो कोई नहीं करता इतना जितना अभी फ़िलहाल मैं कर भी दे रहा हूँ। लेकिन अब इस चीज़ को मैं बोलूँगा, अगर जो मैं किया हूँ तो आप लोगों को लगेगा मैं जता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो मैं बता भी दूँगा, बट उनको अच्छा नहीं लगेगा कि यार ये बता के कर रहा है। मैं बता के नहीं करता हूँ। जो हमने ड्रेसेस लेने हैं सबके लिए लिए हैं, जिनकी टिकट्स करनी है हमने टिकट्स कर दी हैं। अब एक जन की फ़्लाइट की टिकट, 2 जन की टिकट अगर कर दूंगा तो मेरे पास जो और 10-12 रिलेटिव हैं वो ये कहेंगे कि अच्छा, इनके घर वाले अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, हम लोग पुराने हो गए तो अब हमारा वैल्यू नहीं है। ऐसा होता है भाई, होता है हमारे यहाँ। तो ये कंपैरिजन मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और निकाले, और वो नहीं भी करेंगे ना तो कोई तीसरा उनको बोल देगा, देखा था फलानवा के तो फ्लाइट से बुले ले वालो, तार के तो ट्रेन से बुले ले वालो। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो फिर थोड़ा सा जो हम जिस मोटिव से फंक्शन कर रहे हैं वो फंक्शन के बजाय हमारा दूसरा ही फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि सब लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, सब लोग इस बात को थोड़ी गंभीरता से लेंगे और अब ऐसा कुछ नहीं बोलें जिससे किसी को भी नुकसान हो। और हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे भी। तो बस नहीं है भाई हमारी क्षमता कि मैं सबको 5 लाख रुपए लगा के फ़्लाइट से बुलाऊं। अगर किसी को ज़्यादा चिंता है तो आप लोग कमेंट में या मेल में आप अपना वो करें, मैं आपको वो या टिकट भेज दें, मैं आपको डिटेल्स वगैरह बता दूंगा। ऐसा नहीं होता है कि एक जन मिल के 5-5, 6-6 लाख। भाई हाँ, अगर माता रानी ने वो दिन दिए हमें तो ज़रूर करेंगे, 5 लाख या 50 लाख भी खर्चा करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत अभी स्कूल भी बनवाया, बहुत सारी चीज़ें, तो टफ है। और ट्रेन की टिकट कंफर्म्ड है यार, क्यों 15 घंटा फ्लाइट से कराऊँ। और हाँ, एक चीज़ और, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डायरेक्ट फ्लाइट तो मिल ही नहीं रही है, जो कम रेट वाली है, जो मैं आपको 8-10 हज़ार वाला बता रहा हूँ, वो तो घूम के, जैसे अगर ये मैं देख रहा था, गौरव तनेजा ने भी डाला हुआ था, फ्लाइंग बीस्ट भाई ने, उन्होंने क्या डाला हुआ था, अगर आपको प्रयागराज से दिल्ली जाना है तो वाया जयपुर दिखा रहा है, अगर प्रयागराज से जयपुर जाना है तो वाया दिल्ली दिखा रहा है।
तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं दिखा रहा है वो, ये एक अलग ही सिस्टम चल रहा है। जब दिल्ली की टिकट खाली है तो फिर जयपुर घुमा के क्यों दिए थे? तो ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को समझ में पता नहीं, जो लोग बुक करेंगे टिकट समझ में आएगा। तो वो अलग ही केस चल रहा है, तो अलग ही एक लफड़ा है फ्लाइट की टिकट का। तो भाई देखो, हमसे जितना होगा हम करेंगे। पार्टी फंक्शन के बाद यहाँ घूमने फिरने का भी प्रोग्राम है, वो सब भी घर वालों को कराना है, वो सारा कुछ हम कर रहे हैं। तो इतना मैनेज करना यार मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए आसान है। 5-5 दिन 4-4 दिन का इवेंट करके पूरी फैमिली को घुमाने फिराने का एक प्रोग्राम करना ना, लोगों के तोते उड़ जाएंगे। ये तो फिर भी मैं करता हूँ। और मेरा कोई भी फंक्शन 1 दिन 2 दिन का नहीं होता है, कोई भी फंक्शन 1 दिन का हुआ ही नहीं है कभी भी। यहाँ पे अम्बाला में जब भी हुआ, मैं नए घर बनने के बाद, हर दिन 3-4 दिन का फंक्शन हो, क्योंकि मेरे गेस्ट जो आते हैं वो दूर से आते हैं। 1 दिन के लिए कोई नहीं आता है, तो 2-3 दिन के लिए आएंगे सब अपना आराम से। तो अभी हम लोग का 4-5 दिन का इस बार प्रोग्राम है, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो 8-9 दिन तक ये चलेगा। तो थोड़ा तो सा ये आप यह तो सुने सचिन कैसे बोल रहा है कि 4 दिन के 5 दिन का पार्टी रहता था। तो ये जगह दीदी नेहा तिवारी का परमिशन से लेकर के 5-5 दिन का पार्टी करता था, जाके इसको अपना बाथरूम का कांड करना बने, ये मनीषा को धोखा देता था। तो बताइए, ऐसे ऐसे अपनी एक दुलार की साली है उसको नहीं बुला रहा, उसके लिए पैसा। जब घर घर जाकर यूट्यूबर को बुला सकता है तो अपनी सास ससुर का यार टिकट क्यों करके नहीं बुला सकता है। तो गाइज यही सारी बातें हैं सचिन का। आप सब देखें, वीडियो हमारी लास्ट एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से नया नया वीडियो लाती रहूँगी। जब तक के लिए आप सबसे जय जय।